हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किची। आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 की जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के अंदर 3 कर्तव्यों पर जोर दिया गया। कितने कर्तव्य? 3। पहला कर्तव्य क्या है कि स्थिर वैश्विक परिदृश्य में सदस्यता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। दूसरा जो कर्तव्य है वो है लोगों की आशंकाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का विकास करना। तीसरा कर्तव्य जो केंद्र सरकार का है वो है सार्थक भागीदारी के साथ प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना। कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाओं के बारे में बात करते हैं तो बायोफार्मा में निवेश किया गया है। अगले 5 सालों में बायोफार्मा में विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव है। रेयर अर्थ में निवेश है और बायोफार्मा में निवेश है, उसमें 10,000 करोड़ रुपए और अगले 5 साल तक के लिए। रेयर अर्थ में निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए निवेश और रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर का प्रस्ताव। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सरकार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी जिनसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी को जोड़ा जाएगा। निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट है? ये 9वां बजट है। सरकार का जोर औद्योगिक विकास को बढ़ाना है। बायोफार्मा शक्ति के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ के लिए स्पेशल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर का नाम रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना करोड़ का जो है वो प्रस्ताव रखा गया है? तो 40 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। एसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड दिया गया है। सरकार ने बजट 2026 में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और टैक्स पेयर के लिए कई बड़े फैसले किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और टैक्स पेयर्स के लिए कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं। कौन कौन से देखते हैं? 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में क्रिकेट लैब्स की स्थापना की जाएगी। छात्रों को आधुनिक खेल प्रशिक्षण और टैलेंट स्काउटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। 15,000 स्कूलों और 500 जो कॉलेज है उसमें क्रिकेट लैब की स्थापना होगी और छात्रों को आधुनिक खेल प्रशिक्षण और टैलेंट स्काउटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। सबसे जो चर्चा में रही न्यूज या फिर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूज यही है कि हर जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित होंगे। हर जिले में क्या होगा? इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित होंगे। इससे क्या फायदा होगा कि सड़क हादसों और गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा। हर जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर हो जाएगा तो उससे जो सड़क के हादसे होते हैं या फिर जो गंभीर मरीज होते हैं जिनको बहुत बड़ी ज्यादा डिजीज होती है तो उनको जल्दी इलाज मिल पाएगा, क्योंकि इस टाइम पर ट्रीटमेंट टाइम से नहीं मिल पाता है तो जान भी चली जाती है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है सरकार ने। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे क्या फायदा होगा? आयुर्वेदिक शिक्षा, रिसर्च और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जो आयुर्वेदिक शिक्षा है उसके अंदर आयुर्वेदिक के अंदर जो रिसर्च है और आयुर्वेदिक के अंदर जो रोजगार है उसको क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
4000 ई बस चलाने की योजना की मंजूरी मिली। 4000 ई बस चलाने की मंजूरी मिली। सस्ती और पर्यावरण अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। इन 4000 ई बसों से क्या होगा, सस्ती भी होगी, पर्यावरण के अनुकूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मार्केट टू मार्केट, तो ये जो ई बसें हैं वो हेल्प करेगी। कितनी है, 4000 नई ई बसों की मंजूरी मिली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गर्ल्स हॉस्टल का, जो प्रत्येक जिले के अंदर खोले जाएंगे। देश के प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल खुलेंगे। देश के प्रत्येक जिले में, राज्य में नहीं बोला है, देश के प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल खुलेंगे। इसका मतलब क्या हो, राजस्थान में भी 41 जिलों में यह हॉस्टल खुलेंगे। छात्राओं की पढ़ाई को मिलेगा सुरक्षित और सस्ता आवास। क्या बोला था वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण ने, तो वो देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी। यह कदम विशेष रूप से STEM विषयों में पढ़ने वाली छात्राओं की उच्च शिक्षा और आवासीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिसमें कैपिटल स्पोर्ट्स या वाइबिलिटी गैप फीडिंग VGF के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। बायो फार्म शक्ति योजना 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जैविक खेती और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। शिक्षा और मेडिकल के लिए TCS दर घटाई जाएगी। कितनी घटाई जाएगी TCS दर, तो 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। छात्रों और मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा इससे। शिक्षा और मेडिकल के अंदर TCS जो दर है वो घटाई गई है, 5 से घटाकर कितनी करी गई है, 2। इससे किसको फायदा मिल रहा है, एक तो छात्रों को मिल रहा है और एक मरीजों को फायदा मिलेगा। संशोधित ITR अब 31 मार्च तक क्या होगा, संशोधित ITR होगा। कम फीस में रिटर्न सुधारने का मौका भी मिलेगा। ITR भरने की अंतिम तारीख जो है वो कौन सी होगी, 31 जुलाई होगी। देश में एक नया इनकम टैक्स भी लागू हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नया इनकम टैक्स कानून बनेगा जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जामनगर में आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, जामनगर में। और 3 अखिल भारतीय रिसर्च जो आयुर्वेदिक संस्थानों का स्थापना भी की जाएगी। और ये आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है, जामनगर के अंदर की जाएगी। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ के लिए स्पेशल कॉरिडोर की स्थापना। इस कॉरिडोर का नाम रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर होगा। रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर नया कॉरिडोर बनेगा, जिसका नाम क्या है, रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे। कुछ के नाम बताए हैं कि मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी जो है वो बनाए जाएंगे। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो घोषणाएं थी जो केंद्रीय बजट के अंदर प्रस्तुत की गई थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।